दाएं बाएं वाले लोग करते हैं। कुरान करीम ने इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई? शर्मगाह की हिफाजत, और इसको बीच में रखा है और ये कहा है कि ये दोनों चीजें जो दाएं बाएं ये तुम्हारी बॉडीगार्ड हैं। ये दोनों चीजें जब तक तुम्हारे पास रहेंगी इस बीच की चीज की हिफाजत रहेगी, और अगर ये दो बॉडीगार्ड तुमसे हट गए, ये दोनों बॉडीगार्ड तुमसे खत्म हो गए, तो बीच की चीज की हिफाजत नहीं हो सकेगी, यानी शर्मगाह की हिफाजत नहीं हो सकेगी। इस बीच की चीज शर्मगाह की हिफाजत कौन कर रहा है? कुल्लिल मुमिनाती यग़ुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, निगाहें नीची रखना, और वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करना। यानी ब्यूटी, खूबसूरती, हुस्न जमाल, बनाव सिंगार, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, ये सारी चीजें ये औरत का बनाव सिंगार है, लेकिन ये दोनों चीजें से जब तक तुम बची हुई हो, निगाहें नीची करके चल रही हो, तो हिफाजत है शर्मगाह की, और जब तक बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं कर रही हो, ये हिफाजत है तुम्हारी शर्मगाह की। और जहां निगाहें उठने लगीं और जहां बनाव सिंगार खत्म, गैर मर्दों के सामने बनकर ठन के आने लगी, तो वहां बीच की चीज भी आपकी नहीं बचेगी। आपने सुना होगा फिल्मी दुनिया की एक नटनी का बयान, कंगना रनावत का। कपिल शर्मा शो में आके उसने कहा था किसी इंटरव्यू में, और उसने बयान दिया था कि तुमको क्या मालूम कि मैं इस तरक्की पर कैसे पहुंची हूं। आज जो तुम मुझे इस स्टेज पर देख रहे हो, इस स्टेज पर, इस तरक्की पर पहुंचते पहुंचते हमने कितने लोगों के बिस्तरों को गर्म करना पड़ा, ये आप नहीं जानते। इसका बयान आया है, ये बयान गौर करो। जब बनाओ सिंगार हट जाएगा, निगाहें उठने लगेंगी, तो फिर बीच की चीज यानी शर्मगाह की हिफाजत महफूज नहीं रहेगी। और शर्मगाह की हिफाजत करना है तो इन दो बॉडीगार्डों की हिफाजत करना पड़ेगी, यानी निगाहें नीची रखो। शायद मेरे किसी वाक़े में आपने सुना होगा, पुरानी तकरीरों में, औरतें आजकल बड़ी चालाक हो गई, सुना होगा आपने। जब आप ऑफिस जाएंगे और बीवी को खुली इजाज़त दे देंगे जा बाजार, तो जाएं, कहेंगे हम सहेली से मिलने जा रहे हैं, बाद में पता चलेगा सहेली से नहीं किसी सहेला से मिलने गई थी। आप ऑफिस में रहेंगे, 5-6 बजे 7-8 बजे जब घर में आएंगे, थके हुए होंगे, सो जाएंगे, अपनी बीवी को वक्त नहीं देंगे, तो फिर यही होना ही। शरीयत ने बाहर का काम सौंपा है मर्द को, तो औरत को भी हुक्म दिया है कि जब तुम्हारा शौहर 8 बजे घर आ रहा है, 5 बजे घर आ रहा है, तो उससे पहले किचन साफ कर लो, उससे पहले कपड़े साफ कर लो, घर के अंदर अच्छे कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, मेकअप कर लो, जितना चाहो उतना कर लो, थोड़ा सा नहीं 250 ग्राम क्रीम लगा लो, कोई मना नहीं है। लेकिन शौहर के लिए लिपस्टिक पूरा मुंह में भर लो, तुम्हारे शौहर को अगर पसंद है तो करो, मना नहीं है। लिपस्टिक के अंदर पहले खिंजीर की चर्बी आती थी, लेकिन अब सारी कंपनियां उसका इनकार कर रही हैं और गारंटी कार्ड दे रही हैं कि नहीं, हम इसमें खिंजीर की चर्बी नहीं मिला रहे हैं। तो जब उन्होंने गारंटी दे दी तो अब ये ठीक है, लेकिन घर के अंदर खुशबू लगा सकती हैं औरतें, लेकिन घर के अंदर अपने शौहर के लिए। अब बताओ, जब शौहर रात के 8 बजे घर में आया, ऑफिस से घर में आया, और किचन में तुम बर्तन मांज रही हो, शलवार तुम्हारी ऊपर सिकुड़ी हुई है, गंदे कपड़े पहने हुए हो, तो अब वो क्या तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? जो औरतें अपने शौहर के ऑफिस से आने के बाद घर पे पहुंचने से पहले मेकअप करके और बनाव सिंगार करके अगर तैयार नहीं रहती हैं, ऐसी औरतों को ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर रात के 12 बजे घर आता है, रात के 1 बजे घर आता है। क्यों शिकायत करती हो? ये शिकायत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो घर तो 5 बजे आया था, 6 बजे आया था, लेकिन तेरे तो पसीने की बदबू आ रही थी, सूंघ के भाग गया। क्या करेगा तेरे पास बैठकर? मेरी बात को मजाक में मत लीजिए, मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ। औरतों को शौहर के सामने बन ठन कर रहने की इजाज़त है, बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अजीब उल्टी गंगा बह रही है, घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और शादियों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। इस चीज़ को बदलना पड़ेगा हमारी माँ बहन बेटियों को। इस चीज़ को, वो एक आदमी को शक हो गया अपनी बीवी पर, बीवी मैं ऑफिस जाता हूं, मुझे शक है कि तुम मेरे पीठ के पीछे किसी से मिलती हो।
हैं? अपनी बीवी पे शक? कहे चुप, मुझे शक है। कहा नहीं। तो उस जमाने में एक पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर एक देवी की मूर्ति थी। उसने कहा कि अगर तू किसी और से बात नहीं करती है, तेरे पास कोई नहीं आता है, तो उस पहाड़ पर चढ़ और उस देवी मूर्ति की, उस देवी माँ पर हाथ रखकर कसम खा कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी पराये मर्द से नहीं मिलूं। अब उस देवी माँ की कसम कोई नहीं खाता था, डर के मारे। अकीदा था कि जो खा लेगा मर जाएगा, झूठी कसम, उसका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। तो उसने कहा कि देखो आज तो आप भी थके हुए आए हो, मैं भी थक चुकी हूँ, ठीक है मैं कसम खाने को तैयार हूँ, लेकिन कल। कहा ठीक है। फिर किसी तरीके से वो निकली और वो अपने आशना के पास गई जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे, और कहने लगी हमारी चोरी पकड़ी गई। कहा आप क्या हो? कहा क्या नहीं हो, सुनो, कल गधा लेके आ जाना, पहाड़ के पास खड़े हो जाना, और मैं कहूँगी कि इतने ऊपर पहाड़ पे कैसे चढ़ूँ, ये गधे को किराए पे कर लो, मेरा शौहर किराए पे करेगा, तुम पहले ज़्यादा पैसे बताना, फिर वो जितने लगाए उस पर तैयार हो जाना और मुझे लेके चलना, बाकी मामला मैं सब संभाल लूँगी। कहा ठीक है। दूसरे दिन गया, आदमी चल पहाड़ पे चल। कहा चल। कहने लगी इतना ऊंचा पहाड़, और वो मियाँ आ गए थे गधा लेकर कि मैं तो नहीं चढ़ पाऊंगी। फिर कई गधे को किराए पे कर लो, गधे वाला गधे पे हमें बैठा लेगा और लेके चलेगा, मैं गधे पे बैठ जाऊंगी। उसने कहा गधे वाले कितना पैसा लेगा? कहने लगा 10। ये तो ज़्यादा है, 4 ले लो। नहीं 5 में मामला तय हो गया। उसको तो ले ही जाना था, बैठा लिया, बैठो। उसकी बीवी साड़ी पहनकर गई थी। जब बिल्कुल मूर्ति के पास पहुंचने वाली हुई तो उसने अपने आप को गधे से गिरा लिया, और इस हिसाब से गिरी कि उसने अपनी साड़ी ऐसे उठाई और पूरी शर्मगाह अपनी खोल ली और गिर गई, और ऐसे गिरी पूरी शर्मगाह खुल गई। बरी! और हाथ ऐसे करने लगी। गधे वाला देख रहा है, उसका आदमी जल्दी से आया और उसने अपनी बीवी की साड़ी को नीचे किया और गधे वाले से कहा तुझे शर्म नहीं आती, देख के नहीं चलता? उसने कहा भाई मैं क्या करूं, इसको बताना चाहिए था कि मैं परेशान हूं, तो मैं रुक जाता, ये बोली नहीं कुछ। चलो बीवी तुम पहले कसम खाओ, गधे वाले को बाद में देखता हूं। तो बीवी उसकी मूर्ति पे हाथ रखती है देवी माँ पर, और कहती है कि मैं इस देवी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी शर्मगाह को आज तक आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। कसम बिल्कुल सही खाई कि नहीं खाई? मेरी शर्मगाह को आज तक आपके और इस गधे वाले के अलावा किसी ने नहीं देखा। शौहर बेचारा सीधा साधा था, कहने लगा चलो, गिरते वक्त इस कमबख्त ने देख ली है शर्मगाह, बीवी इसीलिए कह रही है, पहाड़ा पढ़ा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब आजकल इन चैनलों ने सास भी कभी बहू थी और स्टार प्लस पे आने वाले और चलने वाले इन ड्रामों ने आपके घर की औरतों को इतना चालाक बना दिया है कि अब वो आपको भी पहाड़े पढ़ा सकती हैं। इसलिए कड़ी निगरानी करो। आपसे ज़्यादा गालियाँ तो बेचारी वो दे रही होंगी हमें आज। ये मौलवी हमारा जीना भी 2 भर कर देगा। वो भी सुना होगा आपने कि एक सीधे साधे किसी मुल्ला टाइप के आदमी की शादी एक लड़की से हो गई। अल्लाह मेरी जल्दी शादी करा दे, मैं लड़के को आलिम बनाऊंगा, हाफिज़ बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। अल्लाह ने इतनी जल्दी सुनी, उसकी शादी हो गई। अब शादी के बाद कहता अल्लाह मुझे जल्दी बेटा दे दे, जल्दी बेटा दे दे, मैं आलिम बनाऊंगा, हाफिज़ बनाऊंगा, कारी बनाऊंगा। 3 ही महीने में उसके घर में बच्चा पैदा हो गया। शौहर बड़ा खुश हैं, अल्लाह ने मेरी जल्दी सुन ली, 3 महीने में बच्चा। लेकिन जब घर से बाहर निकला तो लोगों ने कहा बे कमीने, एक आवारा औरत से शादी कर लिया। आवारा? कैसी आवारा? अरे शादी के 3 महीने के बाद उसने बच्चा पैदा कर दिया। तो क्या हुआ? मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी अल्लाह जल्दी दे दे। अबे पागल, जल्दी दे दे इसका मतलब यह है कि पीरियड से पहले दे दे हैं? अभी तुम कहो अल्लाह जवान कर दे तो क्या कल ही जवान हो जाएगा तेरा बेटा? अरे पीरियड तो पूरा करेगा। तो क्या कहना क्या चाहते हो? कहा बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता, तेरी बीवी ने 3 ही महीने में पैदा कर दिया। गलत है, हराम का बच्चा, नाजायज औलाद है। गया अपने घर में, कहता 2 जूते उतारे, बीवी से कहा पक पागल। कहा क्या हुआ? कहा कि पहले ये मुझे बता कि शादी के बाद बच्चा 9 महीने में पैदा होता, तूने 3 महीने में कैसे कर दिया?
तो बीवी कहती है अल्लाह तूने मुझे कैसा आदमी दे दिया, जाहिल गंवार अनपढ़। वो कहता जाहिल गंवार, अरे किसको बोल रही है, कब तुझे? अल्लाह मेरी तो किस्मत फूट गई, ये 9 महीने को 3 महीना कह रहा है, ये तो हिसाब जोड़ना भी नहीं जानता। अल्लाह तूने मुझे कैसा बेटा, कैसा पति दे दिया। कहता मेरी बीवी क्या मतलब है, बच्चा कितने महीने में हुआ? कि 9 महीने में। कि नहीं गांव वाले तो कह रहे हैं 3 महीने में हुआ है, और मुझे भी मालूम है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने तो हुए। बीवी कहते अल्लाह मेरी किस्मत फूट गई। कह रही तुम मुझे हिसाब समझाओ बीवी, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, बताओ। तो कहती है अरे हिसाब क्या, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है, ये बताओ कि हमारी शादी तुमसे हुई उसको कितना महीना हुआ? कहा 3। कहा और तुम्हारी शादी हमसे हुई उसको कितना महीना हुआ? कहा 3। कहा कि 3 महीना मेरी शादी का, 3 महीना तुम्हारी शादी का, तो कितना हुआ? कहा 6। कहा और बच्चा कितने महीने के बाद हुआ? कहा 3। तो कहा 6 और 3 कितना हुआ? कहा 9। का सीधा सीधा हिसाब है, 9 महीने के बाद बच्चा मैंने पैदा किया, तुम कह रहे हो 3। कहता अल्लाह मेरी बीवी नाजायज नहीं है, मेरी बीवी ने जायज बच्चा पैदा किया, मोहल्ले वाले मर रहे हैं, मरने दो, कमीने जल्दी, अल्लाह ने मुझे जल्दी दे दिया इसलिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, किसी को मिला नहीं। ये अकले फेरने में हमारी घर की औरतें और बेटियां बड़ी माहिर हैं, याद रखिएगा। आप कितना ही भरोसा कर लो कि मेरी बेटी मोबाइल नहीं चलाती, लेकिन तहकीक करो। आप कितना ही कहिए कि मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, मेरी बेटी व्हाट्सएप नहीं चलाती, मैसेंजर नहीं चलाती, फेसबुक नहीं चलाती, इसलिए कि आजकल नेट पैक इतना महंगा हो चुका है कि मैं देता ही नहीं हूं, उतना पैसा तो कहां से डलवाएगी वो नेट पैक। आपकी अकलों पे पत्थर पड़े हो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। आपकी बेटी के मोबाइल में नेट पैक वो डालता है जिससे वो बात करती है। इतनी अकल आपकी खराब हो चुकी है। हजरत मरियम जब महराब के अंदर थी और उनके मस्जिद में महराब के पास जब बेमौसम फल आ गए, बेमौसम फल, तो जकरिया ने जब बेमौसम फल देखे कि इसका तो मौसम नहीं हो, ये फल के पास, तरबूज का मौसम नहीं, तरबूज मरियम के पास, तो क्या कहा था, अन्ना लकी हाजा, आए मरियम ये फल तेरे पास कहां से आ गए? वो मरियम जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, वो मरियम जिसके पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने अर्श के ऊपर से किया है कि मरियम को किसी मर्द ने छुआ नहीं है, वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी है, उस मरियम से उसका कफील हिसाब ले रहा है, उसका सरपरस्त, अन्ना लके हाजा, ये फल तेरे पास कहां से आए बता। तरबूज का मौसम नहीं, तरबूज कहां से आया? इस फल का मौसम नहीं, कहां से आया? यानी कौन लड़का देकर गया है? मकसद ये था, नेक थी, परवरिश बड़े दीनदार तरीके से हुई थी, इसलिए जवाब भी बड़ा दीनदाराना देती है। क्या कहती है? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, आए ज़करिया मैं आपकी सरपरस्ती में पली हुई हूँ, आपकी तालीम मुझे मिली है, आपकी बच्ची आपको धोखा नहीं दे सकती है, आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकती है। रहा ये फल मेरे पास कहां से आए? हुआ मिन इंदिल्लाह, ये गैब से आए, फरिश्ता पहुंचा कर गया है, अल्लाह के पास से आए हैं। जवाब देखिए, अल्लाह की नेक बंदी का जवाब कितना पाक साफ था। ये सारे के सारे बेमौसम फल अल्लाह के पास से आए, मेरा ताल्लुक किसी लड़के से नहीं, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले किसी नौजवान ने मुझे ये फल नहीं दिए, मैं ये सारे फल अल्लाह की तरफ से आए हैं, मैं गवाही देती हूँ। गौर करो, जब इतनी नेक और पाक दामन, और ऐसी पाक दामन जिसने बगैर शादी के, बगैर शौहर के बेटा दिया, और जब मोहल्ले में, शहर में चर्चा हुआ कि देखो मरियम ने नाजायज औलाद पैदा की है, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर उसकी पाक दामनी का ऐलान किया कि मरियम गलत नहीं है, उनको किसी मर्द ने छुआ नहीं है, उनको तो फरिश्ते ने उनके पेट में हाथ लगा
लगाया और छुआ और फिर बेटा हो गया, उसमें रूह डाली गई है। मरियम को हमने बिगैर शौहर के बेटा दिया है। जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, उससे हिसाब लिया जा सकता है। आपकी बेटियों से हिसाब क्यों नहीं लिया जा सकता है? हमारी बहनों से हिसाब क्यों नहीं लिया जा सकता है? मुझे बताओ रीजन क्या है? आप अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर आंख बंद करके भरोसा कैसे कर लेते हो? जिसकी बेटियां रात की तारीकी में व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, मैसेंजर चलाएं, उन लोगों को अब ये तसव्वुर जहन से निकाल देना चाहिए कि मेरी बेटी कभी किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं भागेगी, फरार नहीं होगी। महाराष्ट्र की कोर्ट, हरियाणा और राजस्थान की कोर्ट भरी पड़ी है। इन लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने एप्लीकेशनें दे रखी हैं कि मैं फला फला गैर मुस्लिम लड़कों के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं। हो सकता है कि जब मैं शादी करूं तो मेरे माँ बाप रोड़ा अटकाएं, रुकावट बने, लिहाजा मैं पहले से एप्लीकेशन दे रही हूं कि मैं उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी अपनी मर्जी से करने के लिए तैयार हूं। ये नतीजा है इसी मोबाइल का, ये नतीजा है इसी व्हाट्सएप चलाने का, ये नतीजा है यही मैसेंजर और फेसबुक चलाने का। जब हमने इतनी आजादी दे दी है तो ये दिन हमें देखना पड़ेंगे, ये दिन हमें देखना पड़ेंगे। ये सारी प्लानिंग हो चुकी है। मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में वैकेंसी दो, नौकरियों में वैकेंसी दो और लड़कों को आज़ादी दे दो कि इन मुस्लिम लड़कियों से प्यार करें, इनको प्यार के चंगुल में फांसें और कोर्ट मैरिज करके शादी करके अपने घर लाएं, एक दो बच्चे पैदा करके बच्चों को अपने पास रख के इन औरतों को छोड़ दें, इनको छोड़ दें। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने थानों में एप्लीकेशन दी है, अब मैं न घर की रही न ससुराल की रही, दो बच्चे पैदा करने के बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बाप हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो, हम उनसे नाराज होकर, तो हमने उनको नाराज करके तो हमने इससे शादी की थी, अब हम कहां जाएं? लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और मजबूर होकर वो दिल्ली के जीबी रोड और बंबई के कबाडीपुरा में जाकर उन्होंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, अपने आप को बेच दिया। आज वो मुस्लिम लड़कियां जो गैर मुस्लिमों ने छोड़ दिया है, जिनको आज वो अपने जिस्मों का धंधा कर रही हैं, क्या ये दिन अपनी बहनों बेटियों से देखना गवारा करोगे? क्या इस दिन के लिए तुम जिंदा रहना पसंद करोगे? इसलिए एक्शन लो और जो चीजें हमारी बहनों बेटियों को वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदार हैं, उनको पहले छीन लो, उनसे छीन लो और उनको इन चीजों से दूर कर दो। कितनी नौटंकी हो रही है। अब पढ़ाई भी ऑनलाइन होगी, आप दोगे मोबाइल और